Hello dear student, I am Anil Rai. Welcome in my YouTube channel Genius Classes by Anil Rai sir. आज मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करूंगा। आज फर्स्ट डे है और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से, और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे बहुत इजी वे से। तो स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश में। देखिए, स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो आप आपके माइंड में सेट कर लीजिए। और जो आज की क्लास जो है, पहली क्लास, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको आप अच्छे से समझिए। कहाँ पर किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है ये सिखाऊंगा, किस कंडीशन पर बोलना है ये सिखाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। ठीक है, तो इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश में हम स्पोकन इंग्लिश में तीन चीज मेन पढ़ेंगे। किस किस बेस पे पढ़ेंगे? स्पोकन इंग्लिश को तीन बेस पे डिवाइड करेंगे। पहला, एक्शन इन लाइफ। दूसरी बात हम पढ़ेंगे एक्शन इन प्रोग्रेस। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे एक्शन इज फिनिश्ड। ये थ्री चीज है जो इस बेस पे पूरे स्पोकन इंग्लिश को डिवाइड किया गया है। पहला हम स्टार्ट में पढ़ेंगे एक्शन इन लाइफ, देन एक्शन इन प्रोग्रेस, देन एक्शन इज फिनिश्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें एक्शन इन लाइफ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्शन इन लाइफ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको अच्छे से समझा देता हूँ कब क्या चीज बोलना है। देखिए, देखा होगा नॉर्मली जब हम कोई काम करते हैं और कुछ काम को किया जाता है तो उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं और उस काम को क्या बोलते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने वाला हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलते हैं पढ़ाने को? टीच। ये हो गई क्या? एक्शन। अब इस एक्शन को करने वाला क्या क्या करेगा? टीचर। टीच क्या होगी? एक्शन। और इस एक्शन को करने वाले को क्या बोलेंगे? टीचर। ठीक है, जैसे डस्ट होती है, डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। और धूल को साफ करने वाले को क्या बोलते हैं? डस्टर। क्या बोलते हैं? डस्टर कहते हैं। चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। और चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। ठीक है, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड। पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? रीडर कहते हैं। मदद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्प। और हेल्प करने वाले को क्या बोलेंगे? हेल्पर। मतलब जो एक्शन है उसके करने वाले में इंग्लिश में यदि हमको बोलना है, क्या लगा देते हैं उसमें? ER लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ER। यदि कोई एक्शन है, उस एक्शन को करने वाले को क्या बोलते हैं? ER लगा के उसका इंग्लिश में मीनिंग आ जाता है। जैसे डायरेक्ट, दिशा निर्देश देने वाला क्या हो जाएगा? डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू। और करने वाले को हम क्या बोलेंगे? डूअर। तो क्या लगा देंगे? ER। किसी मशीन को चलाने को क्या बोलते हैं? ऑपरेट। उस मशीन को चलाने वाले को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। साफ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लीन। साफ करने वाले को क्या बोलेंगे? क्लीनर कहते हैं। ठीक है, बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। बोलने वाले को क्या बोलते हैं? स्पीकर। मतलब यदि कोई एक्शन है, उस एक्शन को करने वाले को बताना है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या लगा देंगे? ER लगा देंगे, अर लगा देते हैं। ऐसे ही यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे। डू मीन्स क्या होता है? करना। और करने वाले को क्या बोलेंगे? डूअर। तो यहां पर हम जो ग्रामर में जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इधर सब्जेक्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे? डूअर कहेंगे। अब डूअर कौन होते हैं? करने वाले। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं डूअर हो गया, तो आई डूअर हो गया। आप पढ़ते हो, आप यू भी क्या हो गया? डूअर। तो आई, डी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, दीज आर कॉल्ड डूअर। यहां हम स्पोकन में कर्ता को, सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? डूअर बोलेंगे। और फिर क्या रहेगी? एक्शन रहेगी। तो डूअर और एक्शन का मेन रोल है यहाँ पर समझना। और तीसरी बात है टाइम वर्ड।
इस पूरे स्पोकन इंग्लिश में आपको 3 चीजें मैंने याद रखना है माइंड में। किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक डूअर की, दूसरा टाइम वर्ड की, तीसरा एक्शन। इन 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला डूअर, सेकेंड वर्ड टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है? ये बताएगा समय का ज्ञान कि आपसे किस टाइम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, ठीक है। और एक्शन के बारे में बताई जाएगी, कौन सी एक्शन, एक्शन कर चुके हो, कर रहे हुए या करते हो, उस एक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोई काम है उस काम को करने वाले इंग्लिश में बताना है तो क्या करेंगे? ER। जैसे काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क, और काम करने वाले को क्या बोलेंगे? वर्कर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्शन इन लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट एक्शन इन लाइफ। प्रेजेंट में ऐसी एक्शन इन लाइफ जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो किसको स्टार्ट कर रहे हैं हम? एक्शन इन लाइफ। एक्शन इन लाइफ, ऐसी एक्शंस जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं। क्या क्या एक्शन करते हैं डेली लाइफ में? प्रेजेंट की बात है, जैसे हम सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, तेल लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, बाजार जाते हैं। ये सब हमारी डेली एक्शंस हैं। खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये डेली लाइफ की एक्शंस हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? किस में आएगा? एक्शन इन लाइफ में आएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आप ग्रामर में सब्जेक्ट बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, तो यहां हम क्या नहीं बोलेंगे? सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। सब्जेक्ट जगह कौन आएगा? डूअर आएगा। तो यहाँ पर जो डूअर होते हैं, अपन जो डूअर को डिवाइड करके रख रहे हैं, वो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कौन कौन से डूअर रहेंगे? देखिए, काम करने वाला एक रहेगा फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो सब्जेक्ट है उनको इस पर्सन वाइज में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो पर्सन वाइज में कैसे डिवाइड किया? फर्स्ट पर्सन, जैसे ये दोनों बात कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर देयर आर 2 पर्सन टॉक टू ईच अदर। 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक पर्सन है और एक ये पर्सन इससे बात करेगा। तो जो बात स्टार्ट करता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं बात कर रहा हूं तो आई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो कौन से पर्सन हो गया? दूसरे पर्सन। तो यू किस में आएगा? सेकेंड पर्सन में आएगा। तो आई किस में आ गया? फर्स्ट पर्सन में। यू आप किस पर्सन में? सेकंड पर्सन। मतलब मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं पहला पर्सन हुआ, और आपसे बात कर रहा हूं तो आप कौन से पर्सन हुए? सेकंड पर्सन हुए। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन एंड यू हो गया सेकंड पर्सन। अब यदि मैं और आप, हम क्या हो गए? हम हो गए। मैं और आप हम हो गए। तो अब हम लोग किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम, तो अब हम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो हम मतलब बी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। वहां बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, दूर सपोज लेट्स कंसीडर, सपोज करते हैं यहाँ कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, मैं और आप आपस में उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो वे क्या हो गए? सेकंड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कौन आया? आई एंड बी। सेकंड पर्सन कौन आया? यू एंड दे। एंड लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में, या किसी का नाम है, तो वो किस पर्सन में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में आएगा ही एंड सी और एनीवन नेम, एनी नेम। ये किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, तो डूअर कितने रहेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई एंड मी। एंड सेकंड पर्सन में यू दे आएंगे। एंड थर्ड पर्सन में ही सी और एनीवन नेम, कोई भी एक नाम आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जैसे मैं जब स्पोकन में आपसे बोलूं तो सेंटेंस बनाइए खुद के लिए, मतलब किसके लिए बनाना? आई के लिए। मेरे लिए तो आप मेरे लिए क्या बोलोगे? यू। वो सबके लिए बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? बी। और इधर हम बात कर रहे हैं, उधर इशारे करूंगा तो उधर क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना, जब मैंने बोला खुद के लिए बनाइए तो डूअर कौन हो गया? आई। मेरे लिए बनाइए तो डूअर क्या कर दोगे आप? यू।
और अपन सब के लिए बनाएंगे तो डूअर क्या हो जाएगा बी, और मैंने इशारा इधर किया कि मतलब हम बात कर रहे हैं उधर बहुत सारे हैं तो उधर क्या हो जाएगा डूअर दे हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बोला कि किसी बॉय के लिए बनाइए तो ही हो जाएगा, गर्ल के लिए बनाइए तो सी हो जाएगा, और कोई एक नाम बोल दूंगा तो उसका नाम के लिए अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एक्शन इन लाइफ, और वो भी किसके लिए, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए बता रहा हूँ। अभी ये स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ ओनली किसके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, यहाँ नोट डाल के ध्यान रखिए ये किसके लिए बना रहा है, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। एंड फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में आई, वी, यू एंड दे, ये किस में आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, इनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल यदि आप बनाएंगे तो सबसे पहले आता है डूअर एंड देन एक्शन, डूअर आएगा, उसके तुरंत बाद आप क्या बोल दीजिए, एक्शन बोल दीजिए। अब यहां देखिए बहुत सारे मैं एक्शन लिख देता हूं, यहां देखिए एक्शन, इन एक्शन का यूज करके आप बनाएंगे एक्शन से पहले। अब सुबह जल्दी उठते हैं, मान लेते हैं सुबह जल्दी उठने को बोलते हैं इंग्लिश में गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, तो ये ब्रश कर दिया भाई। फिर क्या करते हो, मुंह धोते हो, वॉश माउथ, मुंह धो लिया। चाय पीते हो, चाय पीने के लिए क्या बोला, टेक टी, ठीक है, चाय पीने के लिए टेक टी। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के लिए क्या बोलेंगे, टेक ब्रेकफास्ट। नहाना है तो नहाने के लिए क्या बोलेंगे, टेक बाथ। ऐसी बहुत सारी एक्शंस है जो आपको मैं सिखाते जाऊंगा, अभी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है स्पोकन, अभी देखिए बेसिक सिखा रहा हूं, इससे क्वेश्चनिंग कैसे की जाएगी वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले क्या बोलना है, डूअर, एंड देन क्या आएगा, एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डूअर, मैंने बोला सेंटेंस बना के बता रहा है, एक्शन आप पहले वाले के लिए बना रहे हैं, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, किसके लिए बना रहे हैं, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। डूअर कौन आएगा, आई, वी, यू, दे में से कोई एक आएगा। एक्शन क्या है हमारे पास में, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ब्रश, वॉश माउथ, टेक टी, टेक ब्रेकफास्ट, टेक बाथ, टेटल अबाउट अदर, कन्वर्स विद फ्रेंड, रीड द न्यूज़पेपर, राइट अ स्टोरी, वॉच अ मूवी, ये सब एक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैंने बोला खुद के लिए बनाइए तो खुद में कौन आ जाएगा, आई, तो डूअर कौन आ गया, यहाँ पर आई आ गया, तो डूअर कौन आ गया, आई। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, तो एक्शन कौन सी है पहली, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ये बन गया गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, हो गया ना। यदि मैंने बोला कि आप मेरे लिए बनाएंगे तो मैं आपके लिए यू हो गया, तो यहाँ डूअर, आई की जगह कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। बाकी एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ये बन गया, आई यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैंने बोला कि सबके लिए बनाइए, तो सबके लिए में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, डूअर क्या आ जाएगा, वी। तो यहाँ पर आई और यू को हटा के डूअर कौन आ जाएगा, बी, और एक्शन, तो यहाँ देखिए डूअर की जगह क्या लिख दिया, बी, और एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो ये बन जाएगा बी, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है ना। यदि मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं, वहां बहुत सारे हैं, बे लोग खड़े हुए हैं, तो उनके लिए बनाइए, तो यहाँ बी की जगह डूअर कौन हो जाएगा, दे, तो यहां बन जाएगा दे गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, दे गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एक एक्शन का बना के सिखाया आपके लिए, आपको करना क्या है, जब मैंने बोला आपके लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए, तो डूअर कौन हो जाएगा, आई, और एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो क्या बनेगा, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, बोलिए मेरे साथ में, बनेगा आपसे, खुद के लिए बनाया, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग,
मेरे लिए क्या बोलोगे, यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। सबके लिए क्या बोलोगे, बी गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। और उधर के लिए, उनके लिए क्या बनेगा, दे गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। सेम टू सेम सेकंड एक्शन क्या, ब्रश। खुद के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, खुद के लिए क्या बन जाएगा ब्रश का, आई ब्रश। मेरे लिए क्या बोलोगे, यू ब्रश। सबके लिए क्या हो जाएगा, बी ब्रश। उधर वो लोग खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, दे ब्रश। नाउ नेक्स्ट एक्शन क्या, वॉश माउथ। बोला खुद के लिए बनाइए, आई वॉश माउथ। मेरे लिए यू वॉश माउथ। सबके लिए बी वॉश माउथ। उधर उनके लिए दे वॉश माउथ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, टेक टी। खुद के लिए बनाइए, आई टेक टी। मेरे लिए यू टेक टी। सबके लिए क्या हो जाएगा, बी टेक टी। उधर दे टेक टी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एक्शन टेक ब्रेकफास्ट। बोला खुद के लिए बनाइए, क्या बनेगा, आई टेक ब्रेकफास्ट। आप मेरे लिए क्या बोलोगे, यू टेक ब्रेकफास्ट। हम सब के लिए क्या बोलेंगे, बी टेक ब्रेकफास्ट। उधर दे टेक ब्रेकफास्ट। नाउ नेक्स्ट टेक बाथ। टेक बाथ के लिए बनाना है, खुद के लिए बनाइए, आई टेक बाथ। मेरे लिए यू टेक बाथ। सबके लिए बी टेक बाथ। उधर दे टेक बाथ। ऐसे करके मैंने आपके लिए एक एक्शन का आई डी यू दे के लिए बनाया है। बाकी एक्शन के लिए आप खुद बनाओगे, क्या करोगे, आई लगा दीजिए सभी में, आई ब्रश, आई वॉश माउथ, आई टेक टी, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक बाथ। सिमिलरली सबके लिए बनाना है, बी ब्रश, बी वॉश माउथ, बी टेक टी, बी टेक ब्रेकफास्ट, बी टेक बाथ। ठीक है, मेरे लिए आप बोलोगे तो क्या बन जाएगा, यू ब्रश, यू वॉश माउथ, यू टेक टी, यू टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक बाथ। इनके मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी उठना, ब्रश मतलब ब्रश करना, वॉश माउथ मुंह धोना, टेक टी चाय पीना, टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, टेक बाथ नहाना। ठीक है, डूअर कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकंड पर्सन यू एंड दे, थर्ड पर्सन ही सी और एक नाम हो जाएगा एनीवन दे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने एक्शन इन लाइफ, ऐसी एक्शंस करना है जो डेली लाइफ में हम करते हैं। ठीक है, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डूअर एंड देन एक्शन, ये नॉर्मल सेंटेंस। अब हम कंफर्मेशन करना है, क्वेश्चनिंग करना है और रिप्लाई कैसे मिलेगा वो मैं आपके लिए सिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए आइडिया बनाना सिखाया था। एक नॉर्मल सेंटेंस रहता है जैसे आई टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश। जैसे अब आपने मेरे बारे में सोचा, यू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मतलब तुम यू टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि मैं सच में अंग्रेजी पढ़ाता ही नहीं आप पढ़ाता, जब तक आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे या किसी से मेरे बारे में क्वेश्चन नहीं कर दोगे तब तक। तो यहाँ क्वेश्चनिंग करना है। जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वहां पर टाइम वर्ड जो रहता है उसको डूअर के पहले लिखा जाता है और हर टाइम का टाइम वर्ड अलग अलग होता है। प्रेजेंट में टाइम वर्ड अलग रहेगा, पास्ट में अलग रहेगा, फ्यूचर में अलग रहेगा। यहाँ पर हम एक्शन इन लाइफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो टाइम वर्ड है क्या लगेगा वो जरूर ध्यान रखिए, एक डू लगता है और एक डज लगता है। तो ये जो डू है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ होता है यूज, एंड डज किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन के साथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या टाइम वर्ड लगेगा, डू किसके साथ लगता है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए। तो अभी आपके लिए मैंने जो सेंटेंस सिखाया था, यू टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, इसको अपन एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जाएं तो इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। हम यहाँ स्पोकन में इसको बोलते हैं आइडिया। क्या बोलते हैं, आइडिया। हमने लगाया कि यू टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। यहाँ पर देखिए आइडिया आई बना दिया है। तो हमने कैसे बनाया था आइडिया, पहले डूअर आया था, उसके तुरंत बाद हमने क्या लिखा था, एक्शन, ये बना था आइडिया। ठीक है, अब आपको उस बंदे से जाके क्वेश्चनिंग करनी है, कंफर्म करना है क्वेश्चन करके। तो यहाँ क्वेश्चन ना बोल के हम क्या कंफर्मेशन करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या सी बना देता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है, कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो जब कंफर्मेशन किया जाता है, जब भी कंफर्मेशन किया जाएगा, टाइम वर्ड को हमेशा डूअर के पहले लिखा जाता है। यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, डू एंड डज। इनको मैंने टाइम वर्ड क्यों बोला, क्योंकि इनसे समय का ज्ञान होता है कि किस टाइम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डू लग रहा है मतलब प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि आप कभी क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए क्या लगेगा, टाइम वर्ड डू लगेगा। तो जब आप कंफर्मेशन करोगे, क्वेश्चन करोगे सामने वाले से, तो पहले क्या लगाओगे, डू, फिर उसके बाद क्या आएगा, डूअर, एंड देन क्या आएगा, एक्शन। अब
ये क्वेश्चन हमने किया है, यदि आप इसको लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और जब अपन बोलते हैं तो क्वेश्चन मार्क बोलने की जरूरत नहीं रहती। अब इस केस में आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने में केवल देयर आर टू वे टू गिव द आंसर, केवल दो ही तरीके हैं जिनमें आंसर दिया जाएगा इसमें, या तो यस में दिया जाता है या फिर नो में। तो देखिए यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं अब हम, तो रिप्लाई करने के लिए देखिए पहला तरीका कि मैं रिप्लाई किस में कर रहा हूँ, यस में। यदि आप यस में रिप्लाई कर रहे हैं, जब यू से क्वेश्चन किया जाएगा तो आई हो जाता है, जब मैं यू से क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई में क्या हो जाएगा, आई, और बी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो बी रहता है, और दे के बारे में दे रहता है, ही के में ही और सी के में सी। लेकिन क्या ध्यान रखना, जब यू से क्वेश्चन किया जाएगा तो आंसर किस में दिया जाएगा, रिप्लाई किस में दिया जाएगा, आई में दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप रिप्लाई करेंगे तो यस, उसके बाद में ये जो आइडिया आपने बनाया सेम वही के वही लिख देते हैं, यस देन डूअर एंड देन एक्शन, ये हो गया। और यदि आप नो में रिप्लाई कर रहे हैं तो नो, फिर आएगा डूअर, और इसमें लग जाएगा डोंट, डू नॉट, एक्शन। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक एक्शन ले लेना हूँ, कौन सा एक्शन है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। इधर हम यू से क्वेश्चन कर रहे हैं और रिप्लाई किस में दिया जाएगा, आई में। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं एक आइडिया बना के बताता हूँ। एक्शन क्या है हमारे पास में, देखिए सबसे पहले हम एक एक्शन ले रहे हैं। एक्शन क्या है, देखिए ये वाली एक्शन लेके बना रहा हूँ मैं, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। तो एक्शन है हमारे पास में गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ये हमारे पास में एक्शन है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमको क्या बनाना है, आइडिया। तो हम आइए बता देता हूँ, आइडिया बनाना। तो पहले कौन आएगा, डूअर, किसके लिए बनाना है, यू के लिए। तो डूअर कौन हो जाएगा, देखिए पहले कौन आएगा, डूअर। तो डूअर कौन ले रहा है यहाँ पर, यू। आई लेंगे तो आई आ जाएगा, बी लेंगे तो बी, और दे लेंगे तो दे। पहले डूअर, और एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ये बन जाएगा यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। ठीक है, ये बन गया, यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, बी गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड दे गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। तो ये बना लिया हमने आइडिया। अब यू के लिए बनाया, अब यू से हम कंफर्म कर रहे हैं। जैसे आप उससे पूछो कि क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये क्या पहले आ गया, इसके लिए आप क्या बनाओगे, ये जो कंफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझसे कंफर्म कर रहे हैं कि क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ नहीं उठता। तो जब ये कंफर्म करना है तो पहले क्या लगा देंगे, डू। तो इसमें पहले क्या लग जाएगा, डू, और बाकी पूरा सेम टू सेम आइडिया बोल दिया जाएगा, डू। डू के बाद डूअर, डूअर कौन है, यू, तो डू यू। फिर क्या है, एक्शन। एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो ये बन जाएगा डू यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इस केस में जब आप रिप्लाई करोगे, देयर आर टू वे टू गिव आंसर और रिप्लाई। यदि आप पहले किस में दे रहे हैं, यस में रिप्लाई दे रहे हैं, तो यस का पहले यस करिए। फिर डूअर, जब यू से क्वेश्चन किया जाएगा तो रिप्लाई किस में दिया जाएगा, आई में। तो यस, डूअर कौन हो गया, आई, एंड देन एक्शन। एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो बोलिए यस आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। ये बन गया। और यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठते, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, डू यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। यदि आप सुबह उठते हैं जल्दी, तो क्या बोलोगे, यस आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। और यदि सुबह जल्दी नहीं उठते तो नो में रिप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, नो। फिर डूअर कौन है, आई, फिर क्या लग जाएगा, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डोंट। देन एक्शन। एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। ये बात ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया, फिर आपको एक सेंटेंस बना के बताया स्पोकन में कैसे बोलेंगे। सिंपल से तरीका, आप डूअर याद रखिए, डूअर आई बी यू दे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में। अभी केवल मैं फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का सिखा रहा हूँ, सेकंड जो वीडियो डालूंगा मैं थर्ड पर्सन के लिए। आज स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट डे को बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, वो इजी वे से गारंटेड है आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्शन इन लाइफ, ऐसी एक्शन जो आपकी डेली लाइफ में करते हो। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, मुंह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, घड़ी पहनता हूँ, ये सब वगैरह वगैरह।
ठीक है। तो यहाँ टाइम वर्ड क्या लगेगा, जब क्वेश्चन कर रहे हो तब टाइम वर्ड क्या लगेगा, डू या डज। डू किसके साथ लगता है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ, एंड डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ। तो यहाँ देखिए स्पोकन इंग्लिश में आप पहले क्या बनाओगे, आइडिया। तो आइडिया बनाने का तरीका क्या है, पहले डूअर लिखिए, उसके बाद में एक्शन। और यदि आप कन्फर्मेशन कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो पहले डू लगा दीजिए, फिर डूअर देन एक्शन। अब इस केस में यदि आपको रिप्लाई देने के केवल दो ही तरीके रहते हैं, देयर आर टू वे टू गिव देयर रिप्लाई। यस में रिप्लाई दे रहे तो यस, उसके बाद पूरा आइडिया लिख दीजिए, यस डूअर देन एक्शन। नो में रिप्लाई कर रहे हैं तो नो डूअर डोंट देन एक्शन। ध्यान रखिए जब आप यू से क्वेश्चन किया जाता है तो रिप्लाई आई में दिया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं एक एक्शन ले रहा हूँ, एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। ये एक्शन लिखी मैंने, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी उठना। जैसे आपने मेरे बारे में सोचा कि यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, या फिर मैं अपने बारे में यदि बोलूं आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, सबके लिए बोलूं तो क्या बन जाएगा, वी गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। उदाहरण के लिए दे गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग यू के लिए बनाया आइडिया, तो क्या बनेगा, यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। तो आपने मुझसे मेरे बारे में सोचा यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। अब आप मुझसे कंफर्म करोगे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं या नहीं। तो कंफर्मेशन करना है तो पहले क्या लगा दोगे, डू। सेम इसी जो आइडिया है उसके आगे क्या लगा देंगे, डू। तो क्या बन जाएगा, डू यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। रिप्लाई जब आप करोगे, यस में रिप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यस डूअर। यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, देन एक्शन गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। माइंड में क्या ध्यान रखना है, एक्शन। एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। यस में रिप्लाई कर रहे हो तो यस आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। और नहीं उठते हो तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिस कराता हूँ और मेरे साथ में बोलिए आप, बिल्कुल साथ में आप याद लगा देखिए, अच्छे से बोलने लगो। रूटीन 1 या 2 दिन लगेंगे आपको और रूटीन में आ जाओगे। जैसे ब्रश के लिए बना रहे हैं, क्या बोला, आइडिया बनाइए, खुद के लिए आई ब्रश, मेरे लिए क्या बन जाएगा, यू ब्रश, सबके लिए बी ब्रश, उधर दे ब्रश। अब फिर से बनाएंगे मेरे लिए, क्या बनेगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए यू, तो क्या बनेगा, यू ब्रश। मुझसे कंफर्म करोगे क्या बन जाएगा, डू यू ब्रश। मैं करता हूं तो बोलोगे यस आई ब्रश, नहीं करता तो नो आई डोंट ब्रश। नेक्स्ट वॉश माउथ, मुझसे कंफर्म करेंगे आप, कैसे बोलोगे, डू यू वॉश माउथ। यदि मैं करता हूं तो यस आई वॉश माउथ, नहीं करता तो नो आई डोंट वॉश माउथ। चाय पीने के बारे में पूछोगे क्वेश्चन, डू यू टेक टी। कंफर्मेशन करना क्या बन जाएगा, डू यू टेक टी। यदि मैं करता हूं तो यस आई टेक टी, नहीं तो नो आई डोंट टेक टी। इतने सारे आपको एक्शन लिख के दिए मैंने, ये आप इनकी प्रैक्टिस करिए और बनाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए सिखाया, अगला जो वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा थर्ड पर्सन के लिए। और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, गारंटेड आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और फ्रेंड्स को भी एडवाइस दें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।